जिस बुलडोजर ने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया, वो बुलडोजर एक बार फिर यूपी में एक्शन में है। विरोधी चुनाव के बाद से पस्त है, तो वहीं विरोधी खेमे में सेंधमारी का दौर जारी है। चाचा भतीजे की खटास चुनाव के बाद एक बार फिर बाहर आई, तो अब शिवपाल की बीजेपी से नजदीकियों ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। उचित समय पर बताएंगे। उचित समय पर बताएंगे। ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। जो शिवपाल चुनाव में अखिलेश यादव को अपना नेता बताते रहे, यूपी चुनाव में अखिलेश की जीत के लिए दम लगाते रहे, वही शिवपाल अब बदलते रंग बदलते रूप में नजर आ रहे हैं। अपने नए दाव के लिए उचित समय आने का भरोसा दिला रहे हैं। उचित समय पर बताएंगे। उचित समय पर बताएंगे। ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। उचित समय की बात कहकर शिवपाल यादव ने यूपी में सस्पेंस बढ़ा दिया है। ट्वीट पर अचानक पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर नया सियासी तड़का लगा दिया है। शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद प्रमुख चेहरा। उनकी नजदीकियां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही हैं। आज शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपने ट्विटर हैंडल से फॉलो किया है। इससे पहले वो दिल्ली में भी कई बड़े नेताओं से मिलकर आए हैं और लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने को लेकर भी जग जाहिर है। शिवपाल यादव ने यह कदम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बढ़ाया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुलायम परिवार पर नया राजनीतिक संकट आया है, क्योंकि यूपी चुनाव में चाचा भतीजे के बीच दूरी बढ़ती दिखी, मनमुटाव वाली खाई घटती दिखी। लेकिन चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में शिवपाल को न्योता नहीं आया, तो शिवपाल ने इस कदम पर ऐतराज जताया। ये मुझे जानकारी नहीं मिली है। मैं तो यहाँ इसीलिए रुका था कि बैठक में जाऊंगा, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिली और सभी विधायकों को सूचना मिली, तो जब सूचना नहीं मिली तो मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक से शिवपाल ने किनारा किया। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर नया इशारा किया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिवपाल उचित समय की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अभी इसे औपचारिक मुलाकात ही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट करने का अधिकार अभी श्री अखिलेश यादव जी भी मिले थे विधानसभा में, और श्री शिवपाल जी भी मिले होंगे, या और कोई भी मिल सकता है, किसी भी दल का नेता कोई भी मिल सकता है। वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के। उधर सूत्रों की माने तो इस पूरी पटकथा के पीछे राज्यसभा सीट वाली लड़ाई है, जो अब चाचा शिवपाल को भतीजे अखिलेश से और भी दूर ले आई है। यूं भी चुनाव में शिवपाल अखिलेश यादव को आजमा चुके हैं। लगता है अब चाचा भतीजे को जवाब देने का मन बना चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं को लोग ट्विटर पे फॉलो करते हैं। अब शिवपाल सिंह यादव जी ने फॉलो किया है, तो निश्चित तौर पर वो महसूस कर रहे होंगे कि जनता की नब्ज क्या है, जनता के रुझान क्या है। जहां तक उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने शामिल होने के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के साथ परामर्श करके किसी भी व्यक्ति को पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। चर्चा इस बात की भी है, शिवपाल की नाराजगी की एक वजह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी है, क्योंकि माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने शिवपाल यादव को अखिलेश नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो दूर, एसपी ने उन्हें पार्टी का विधायक भी नहीं माना, जिसने शिवपाल यादव की नाराजगी को और बढ़ा दिया। जिस तरीके से अखिलेश जी अपने चाचा का और अपने पिता को अपमानित करते चले आए हैं, किसी से छिपा नहीं है, उसका खामियाजा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया भी है और आगे भी देती रहेगी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिवपाल के अगले कदम का इंतजार है। अगर शिवपाल बीजेपी के साथ जाते हैं, तो अपर्णा यादव के बाद ये अखिलेश के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जाएगा। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।